बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 हमारा प्रीवियस वीडियो जो है वो आपने लाजमी देखनी है। वहां पे हमने इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर के फुल डिटेल के साथ विद एग्जांपल डेफिनेशन ऑल डेफिनेशन को क्लियर किया है। तमाम के तमाम फार्मूलाज कंसेप्ट जो हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर 6.1 से लेकर 6.6 तक जितने भी हमारे पास फार्मूलाज या कंसेप्ट मौजूद हैं वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन वाली उसमें पूरे चैप्टर को कवर किया है और वो आपने जरूर देखनी है। उसके बाद ये हमारे पास 6.1 जो है वो आपको समझ आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें जी, फाइंड इन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच। तो इसके हमने कोटर्मिनल एंगल्स बनाते और इसमें हमारे पास कन्वर्ट देखें, ये हमारे पास डिग्री है, इसको मिनट्स सेकंड्स में आपने लेकर जाना है। और थर्ड जो है ये डेसिमल डिग्री में लेकर जाना है, ये मिनट सेकंड में दिए हुए, इसको डेसिमल में लेकर जाना है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो चले हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट एंगल्स राइट कोटर्मिनल एंगल्स हमने बताना है। कोटर्मिनल एंगल्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट से 65 डिग्री है। तो जब ये पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव नहीं है, तो आपका जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी का उल्ट होना है। तो घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो आपने ऐसे घुमाना है, यानी पॉजिटिव अगर आपको एंगल दिया जाए तो आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। तो अब डी की मदद से भी मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे आपने सबसे पहले ये आपने एक्स और वाई एक्सिस बनाने हैं और ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जीरो होता है और हमने इस तरफ रोटेशन करनी है तो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे 90 होना है, डिग्री होना है, और 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री होता है, यहाँ 360, यानी 90 वन क्वार्टर है और 90 प्लस क्या सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर होता है। अच्छा जी, अब देखिए 65 है तो 90 से तो छोटा है ना 65, तो आप डी से आप मेजर कर सकते हो। देखें यहाँ पे समथिंग 30 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 90 होगा। आपने वैसे इमेजिन कर सकते हो, लेकिन डी की मदद से आप प्रॉपर बना सकते हो। लेकिन हमने आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो 65 बनता है। तो यहाँ से रोटेशन आपकी यहाँ तक 65 की रोटेशन है। तो उसने यही क्या है कहा है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट एंगल्स। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपने याद रखना है जी। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर हो रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होते हैं सारे। एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, और इस तरह कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, तमाम के तमाम नंबर यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अब हमने यही सिर्फ बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और कोटर्मिनल एंगल्स कैसे बताते होते हैं, कोटर्मिनल एंगल जो है वो बच्चों कि अगर 65 डिग्री है, आपने इसमें ऐड करना है 360। वो कैसे कि यहाँ 65 यहाँ तक तो मौजूद था, आपने यही सर्कल मजीद इस तरह इसको घुमाना है तो 360 तक घुमाओगे ना, यानी पूरा जो रोटेशन होती है वो 360 होता है, यानी 360 डिग्री टू बाई रेडियन होता है पूरी, यानी एक सर्कल जो होता है। तो टर्मिनल एंगल्स वही होता है कि हमने वो आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो है वहां पे दिखाया है कि जो हमारे पास ये एंगल होता है उसी एंगल पर दोबारा रोटेट करके यहाँ जो बनता हो वो उसका कोटर्मिनल एंगल होता है। अगेन घुमा दो वो भी यही होता है, अगर इस तरफ घुमा दो वो भी वही एंगल जो बनेगा वो कोटर्मिनल एंगल बनेगा, जो इस लाइन पे बनेगा। ठीक है जी। तो कोटर्नल एंगल 65 जो था उसमें हमने एक रोटेशन की तो 360 को ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास 425 जो है वो डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आप 65 में आप -360 भी कर सकते हो, और वो आपके पास यानी 65 माइनस 360 करते हो तो वो आपके पास 295 जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा। लेकिन बुक्स बुक्स के अंदर वो नेगेटिव का यहाँ पे जो है आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव का ही यहाँ पे लिख देना है। अच्छा जी, नेगेटिव लिख सकते हो, वो आप क्या करोगे 65 माइनस 30 360 करोगे। अब जो सेकंड है हमारे पास यहाँ पे था 135 डिग्री है, तो देखें यहाँ 90 है, यहाँ 180, तकरीबन 135 यहाँ पे बनेगा। तो ये रोटेशन ऐसी है तो पॉजिटिव का है। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा जी,
सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। कोटर्मिनल एंगल्स, तो ये 135 यहाँ पे मौजूद है, तो दोबारा इसको रोटेट करवा के यहाँ पे लाओगे 360 ऐड करोगे ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 360 को इस 135 में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 495 डिग्री है। अब देखें यहां से तो हमने पॉजिटिव तरफ घुमाया, लेकिन मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो नेगेटिव की तरफ भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो -365 है, तो -360 को यहाँ पे क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। देखें यहाँ पे 360 मैंने ऐड किया, यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, तो -360 प्लस 135 और ये हमारे पास हो जाएगा -225 डिग्री। इसका जो थर्ड पार्ट है वो वहां पे देखो नेगेटिव आ गया, -40 डिग्री आ गया। क्या आ गया? -40 डिग्री है। अब इसको कैसे कवर करोगे? देखिए हम जब माइनस माइनस का आता है तो एंगल आपने यहाँ पे जो है ना चेंज कर देना, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे -90, क्योंकि पहले आपने ऐसे घुमाया तो 0 था, 90 था, 180 था। अब आपने 0 और -90 नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो वो यहाँ नेगेटिव था। जब नेगेटिव होगा तो आपने नेगेटिव ही कवर करना है। ठीक है बच्चों, -90, -180, -270 यहाँ लिखोगे, -360 लिखोगे। -40 है तो वो तो 90 और 0 के बिटवीन 45 से भी थोड़ा पीछे हो जाएगा, तो -40 यहाँ पे रोटेशन है। अच्छा, इसको यूं ऐसे घुमाओगे 360, इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे -360, और इसी तरह इसको ऐसे घुमाओगे तो इसमें फिर हम +360 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो बताना है कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा जी? फोर्थ। कोटर्मिनल एंगल्स, ये -40 में मैंने क्या किया, मैंने 360 को ऐड कर दिया। कि ऐड कैसे करेंगे कि -40 है, तो जब इसको इस तरफ रोटेशन करवानी है एंटी क्लॉकवाइज, तो 360 ऐड किया, 360 पॉजिटिव का है ना, -40 तो ये माइनस वाला माइनस है, तो ये मेरे पास 320 डिग्री आ गया। इसी तरह अब मैं -360 ऐड करता हूँ, माइनस, अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ ऐसे, तो माइनस क्या करूंगा, तो वो -400 डिग्री आता है। तो दोनों इसके कोटर्मिनल एंगल्स मौजूद हैं, नेगेटिव का भी, पॉजिटिव का भी। बुक में आंसर अगर पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन दोनों इसके आंसर ठीक है। अब हमारे पास 210 है, 210 डिग्री है। अब ये तो पॉजिटिव है, तो फिर ऐसे ही घुमाना है, और ये नंबर्स भी पॉजिटिव लिखने हैं जैसे पीछे किए हैं। तो तकरीबन 180 के बाद वो 190 है, 200 है, 210 तकरीबन यहाँ पे बनता है 270 से आप अंदाजा लगा लो, नहीं तो डी जो है उसे आप बना सकते हो। तो देखें यहाँ पे 210 आ गया। तो बस आप जब भी आप क्वाड्रेंट चेक करोगे तो आप क्वाड्रेंट पता चलता है 1 2 3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा जी, थर्ड। तो टर्मिनल एंगल्स क्या करोगे, जो 210 होगा उसमें 360 ऐड कर दोगे, 570 आ जाएगा। उसी में 210 में 360 माइनस कर दोगे, वो -150 आ जाएगा डिग्री में। ठीक है जी, बस सिंपल सी बात है। क्वाड्रेंट एंगल में आपने क्या करना है, पूरी रोटेशन को ऐड करना है और पूरी रोटेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बच्चों -150 है, तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट से यहाँ की तो -150 है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखें अब यहाँ पे हम बनाते हैं, नेगेटिव का है तो हमने जो डायरेक्शन है वो 0 है, -90 है, -180 है, तो तकरीबन -90 से अबव और 180 से बैक 150 जो है नेगेटिव का, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करना है, तो -150 तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट इस तरफ से नहीं देखते, क्वाड्रेंट ये है होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा बनेगा बच्चों, क्वाड्रेंट आप ये लिखोगे, तो क्वाड्रेंट तो उसने पूछे हैं, तो क्वाड्रेंट हमारे पास ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। और हमारे पास उसके बाद कोटर्मिनल एंगल्स, ये 150 नेगेटिव का है, इसमें 360 मैंने ऐड किया तो 210 आ गया है, और -360 यानी ये 360 ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो इस तरफ घुमाते हैं, और जो ऐसे करते हैं वो -360 -150 -5 10 आ जाता है। ठीक है जी, तो क्वाड्रेंट यहाँ भी है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये यूं भी है तो ऊपर लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और उसके अलावा आपका कोटर्मिनल एंगल्स वहीं पे जो कौन सा एंगल और बन सकते हैं, मैं पॉजिटिव के भी बता दिए, नेगेटिव के भी बता दिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग है, कहता है कन्वर्ट, ये जो क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट करें इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर करें। सिंपल सी बात आपको बताते हैं कि पहले आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 123, ये जो पॉइंट्स होगा, इस पॉइंट से पहले जो होगा ये जो है इसको अलग कर देना है डिग्री के साथ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स होगा इसको अलग कर देना है, यानी प्लस का साइन यहाँ डालना है,
0 ये पॉइंट और 456 डिग्री, ये जो डिग्री है इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे लिख दिया, यानी ये प्लस का और ये अलग कर दिया। अब यूं मैं क्या करूंगा 123, क्योंकि इसको प्लस करें तो यही बनता है, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। अब ये जो हमारे पास होगा इसको आपने मिनटों में जाना है। जब मिनट्स में जाना होता है ना बच्चों, तो आपने मल्टीप्लाई 60 करना होता है। क्या जी? मल्टीप्लाई बाय 60 करना होता है। जब 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिनट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक बार का मतलब क्या है? मिनट्स होता है। तो कैलकुलेटर यूज करके हैं वो आपको सामने दिखाते हैं कि किस तरह हमने इसको करना है। क्या लिखा है? 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये प्रैक्टिस करें, लाजमी खुद करें। देखेंगे मैं आपके सामने इस करके चेक करवा रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखें हमारे पास कितना आता है, 123 डिग्री प्लस 27.36। ये हमारे पास क्या आ गया? मिनट्स में आया है। ये जो भी है क्या है? 60 से मल्टीप्लाई मिनट्स में है। अब ये पॉइंट खत्म नहीं हो रहा है, तो अभी इसका मतलब मजीद जा सकता है। अगर ये पॉइंट खत्म हो जाता है तो फिर यहीं छोड़ देना होता है। तो अब 123 डिग्री प्लस 27, ये हमारे पास इसके ऊपर तो मिनट्स है, तो मिनट्स तो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब ये मिनट्स है ना सारा, तो प्लस ये 0.36 ये मिनट्स था, इसको मजीद आप 60 से फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर पहले इसमें एक मिनट्स का साइन था, अब एक और सेकंड का साइन आ जाएगा, ठीक है। यानी ये मिनट्स में चेंज हुआ 60 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब आपने मजीद 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो सेकंड में चेंज हो गया है। अगर ये पॉइंट मौजूद हो फिर ही मल्टीप्लाई करवाना है, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये पॉइंट्स ना होते तो वही आपका आंसर आ जाना था। अच्छा जी, 123 डिग्री और प्लस 27 मिनट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बच्चों ये हमारे पास 21.6 आता है। क्या आता है? 21.6, 21.6 ये आ गया हमारे पास सेकंड में। अब इसी को बच्चों आप ये जो ऐड किया है ना, इसको इकट्ठा करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ गया देखो, 123 डिग्री 27 मिनट्स और 21.6 सेकंड आ जाएगा। यानी इसको इकट्ठा करके लिख देना। यही प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस तरह मैंने बताया कि इस पॉइंट्स को अलग करना है, 60 से मल्टीप्लाई ऊपर मिनट्स आ जाएगा, फिर ये पॉइंट खत्म करना है, इसी तरह हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर सेकंड आ जाएगा। एक और तरीका मैं बताता हूँ, इम्तहान में तो आपने ऐसे ही करना है, सारा सोल्व करके चेक करवाना है, लेकिन कैलकुलेटर आपको जुबानी बता देगा कैसे, देखना जरा। अब ये जो क्वेश्चन है 123 पॉइंट, मैं देखें यहाँ लिखता हूँ 123.456 लिख दिया, ये चेक करें, लिख लिया ना। अब ऊपर क्या है? डिग्री है, तो मैं ये जो निशान है ना, ये वाला, ये डिग्री का निशान है, ये मिला दिया, और ये देखें मेरे पास इक्वल का साइन मिला दूंगा, ये बना, बन गया। अब देखें क्या यही आंसर नहीं था? यही तो था, चेक करो देखो, 123 वहां मौजूद है ना, फिर 27 मौजूद है। अब वहां पे डिग्री है, डिग्री पहला डिग्री शो करवाता है, जो सेकंड नंबर पे होगा ना ये वाला 27, ये आप मिनट को ही शो करवाओगे, वो तो डिग्री ही शो करवाता है, कैलकुलेटर में ये सारे डिग्री डिग्री बताएगा, ठीक है, लेकिन आपका मिनट सही है। और 21.6 देखो वहां मौजूद है 21.6, तो वो क्या होगा? वो सेकंड होगा। डायरेक्ट इसके आंसर आ जाते हैं, लेकिन सोल्व तो करना है, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा लाजमी। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड पार्ट। जी बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे 58 ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो पॉइंट्स था ये प्लस 0.7891 हो जाएगा, ये तो डिग्री हो गया, और यहाँ भी डिग्री था, और इसको आप चले डिग्री लिख लेते हैं, मजीद करते हैं 58 डिग्री प्लस 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास मिनट्स। तो इसको करके चेक करते हैं, 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है जी, ये चेक कर ले। हमारा 47 क्या रहा है? 58 डिग्री प्लस 47.346, ये मिनट्स आ जाएगा। उसके बाद मजीद इसको सोल्व करेंगे बच्चों, 47 मिनट्स प्लस 0.346, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई 60 करके इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 58 प्लस 47 मिनट्स, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं
0.346 मल्टीप्लाई 6। अच्छा जी, ये देखो 6 लिखा मैंने, कैलकुलेटर जवाब दे रहा है। लो जी, अब देखें 0.346 और मल्टीप्लाई बाय 60 हम करते हैं और इक्वल का साइन मिलाते हैं, तो देखिए हमारे पास ये आता है 20.76। तो यहाँ पे हमारे पास 20.76 जो है वो सेकंड के अंदर आता है। इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। देखें 58 ये डिग्री है, इसको डिग्री में लिखेंगे, ठीक है। 58 डिग्री 47 और ये 20.76 और सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक करवा देते हैं आपको। देखें जी, क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा 58.7891। वो देखें क्वेश्चन में यही लिखा ना 58.7891, ऐसे लिख दिया। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिग्री लगा देंगे। ये वाला जो साइन है ना, चेक कीजिए, ये लगा देंगे। इक्वल का साइन मिला देंगे। देखिए आंसर डायरेक्ट उसने फौरन तौर पर सारा दे दिया। देखो जी, 58 डिग्री 47 मिनट्स और 20.76 और ये सेकंड, थर्ड पे सेकंड होगा हमारे पास, और सेकंड पे हमारे पास मिनट्स होगा और फर्स्ट पे हमारे पास डिग्री होगा जो कैलकुलेटर यूज करके देगा। ये नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है बच्चों, ये भी सिमिलर है कि यहाँ पे लिखा है 90.5678 डिग्री। तो 90 को अलग कर लेंगे और पॉइंट के बाद 0.5678 डिग्री अलग हो जाएगा। और ये हमारे पास प्लस के साथ अलग करते हैं और इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आता है और ये फिर पॉइंट्स है तो 34 मजीद हम अलग कर लेंगे और ये पॉइंट्स के बाद वाला प्लस के साथ इसको अलग कर लेंगे और यहाँ पे इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। तो 90 एज इट लिखा मैंने, ये 34 एज इट लिखा और इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये बनता है। इसको इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे तो ये बनता है। कैलकुलेटर से आप मजीद इसको सारे को अगर चेक करते हो, मैं 90.5678 लिखता हूँ तो ऊपर ये डिग्री का साइन जो है ये मिलाता हूँ, तो देखें ये जो हमारा 9034, यही सारा सेम जो है आंसर आता है 9034 मिनट्स 4.08 और देखें ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, तो ये सिंपल काम है। और देखें अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये कन्वर्ट इनटू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये उल्ट है। जैसे हम आपको पता है कि जब डेसिमल से हम मिनट्स में जाते थे, मल्टीप्लाई करते थे 60 के साथ। अब ये हमने क्या करना है, 65 अगर डिग्री है ना, ये डिग्री का डिग्री ही रहेगा। प्लस का साइन लगाएंगे 32 जो वन वन लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये मिनट्स है। तो इसको अपने खत्म करने के लिए 60 पे डिवाइड करना है और ऊपर डिग्री लगा देना है। ठीक है बच्चों, फिर प्लस ये जो 15 है, यहाँ पे क्या है, सेकंड है। सेकंड का मतलब वहाँ वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन में आपको वो समझाया था कि सेकंड को जब डिग्री में चेंज करते हैं 3600 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखें ये सेकंड, ये हमारे पास मिनट से 60 से डिवाइड किया तो ये सेकंड है, यानी एक हमारे पास 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो मजीद 60 आते हैं। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 3600 आता है। तो जब भी आपके पास ये दो लाइनें नजर आ जाएं, जो सेकंड होता है उसको 3600 से डिवाइड करो तो डिग्री में चेंज होता है। ठीक है जी, ये आपने जाना 65 डिग्री प्लस, अब 32 को 60 से अपने डिवाइड कर देना है। 32 को डिवाइड कर देना है जी 60 के साथ। जो भी आंसर आए वो 0.53, आप 4 डिजिट लिख लो, थोड़े लिख लो, मैं लिखता हूँ 0.533333 चल रहा है, तो ये 4 डिजिट लिखने के बाद यहाँ पे डिग्री लगा देता हूँ। ठीक है, अब 15 को 3600 पे तकसीम करते हैं, 15 डिवाइड बाय 3600 और ये हमारे पास आता है, और वो देखो ये -3 दे रहा है, तो -3 का मतलब ये पॉइंट्स को हम 3 डिजिट इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.00। देखें एक पॉइंट्स ये है और 2 पॉइंट्स ये हैं तो 3 बन जाएंगे। ठीक है, और बाकी 4166 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये जो -3 यहाँ पे शो करवा रहा है ना आपको -3, तो इट्स मीन ये है कि ये जो पॉइंट्स है इसने 3 डिजिट इधर जाना है और ऊपर डिग्री लगा देंगे। अब सबको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। सबको ऐड करके देख लेते हैं जी, तो इसको इकट्ठा कर लो। 65 प्लस 0.5333 प्लस 0.004167
और उस सारे की पावर आ जाएगी डिग्री में। मैं यहाँ पे ऐड करके चेक भी कर लेता हूँ। देखें जी, 65 ऐड किया, 0.5333 और प्लस करने के बाद 0.004167, ये सारा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आंसर आता है वो 65.53 आता है, और 65.537467, तो यही हमारे पास जो है ये आंसर इसका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो ऐसे ही करेंगे, डिग्री डिग्री रहेगा, मीन्स को 60 पर डिवाइड करोगे और डिग्री में चेंज करने के लिए, और सेकंड को 3600 पे तकसीम करके आप करोगे। अब कैलकुलेट डायरेक्ट कैसे बताएगा, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको समझाए थे, वो मिनट सेकंड के अंदर ये भी सिमिलर है। लेकिन वो 65 लिखा है तो मैं लिखता हूँ 65 और ये वाला ऑप्शन वही वाला, ठीक है, ये वाला ऐसे मिलाता हूँ, डिग्री आ गया ऊपर। फिर हमारे पास मजीद का 32 है, 32 लिख दिया, अगेन वही सिंबल मिलाएंगे, डिग्री ऊपर फिर आ जाएगा। फिर 15 है, 15 फिर ऊपर देखें, यही हमारे पास, इसको मिलाएंगे, फिर उसके बाद वो क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। तो इट्स मीन ये है कि 65 डिग्री 32 मिनट्स 15 सेकंड, यहाँ पे कैलकुलेटर तो डिग्री ही शो करवाएगा, लेकिन वो होगा आपका मिनट और सेकंड। ये मिलाने के बाद इक्वल का साइन मिला, देखिए मैं इक्वल का साइन मिला देता हूँ, ये देखिए इक्वल का साइन मिला, ये आया। अगेन आपने यही ऐसे का शो कर देना, देखो आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, जो हमारा आंसर था क्या वो ही है, ये तो सारा 65.53716, कैलकुलेटर डायरेक्ट देगा, आंसर आ जाएंगे, गलत कभी नहीं होगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेटर आपको जवाब दे रहा है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छी ट्रिक है और आप पेपर में कभी गलत नहीं कर सकोगे। तो मेथड तो आपने करना है, जरूर करना है, लेकिन कैलकुलेटर से आंसर चेक कर सकते हो। ये बच्चों देखें, ये क्वेश्चन है 42 डिग्री 18 मिनट से 45 सेकंड, सिमिलर ऐसे ही करना है। 42 डिग्री हमारे पास ऐसे ही रहेगा, प्लस करेंगे 18 मिनट्स को 60 पर डिवाइड करके डिग्री में चेंज कर देंगे, और जो सेकंड है उसको 3 हमारे पास 1600 पे डिवाइड कर देंगे। ओके ओके, डिग्री ऊपर लगाना जरूरी है। इसको आप कैलकुलेटर से यूज करके जैसे क्वेश्चन किया है और ये वैल्यू निकलती है, इनको सबको अपने इकट्ठा करके डिग्री बाहर लिख देना है, और सबको प्लस करके आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको दे देगा, वो मैंने आपको सिखा दिया है, बहुत इजी काम है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, थर्ड पार्ट है, 78 डिग्री 45 मिनट से 36 सेकंड है। 78 सिमिलर ऐसे लिखेंगे, डिग्री में प्लस कर देंगे, 45 मिनट्स है, 60 पे डिवाइड कर देंगे, डिग्री में ऊपर लिख देंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड किया जाता है। और ये सेकंड को 3600 से डिवाइड करेंगे, और ये कैलकुलेटर को तकसीम करवा देगा, कैलकुलेटर खुद ही 0.75 डिग्री आएगा, 0.01 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब बच्चों रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो रेडियन का एक फार्मूला है कन्वर्ट करने के लिए, जो भी हमारे पास 360 अब ये डिग्री है ना, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने क्या करना है, याद रख लें, जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना एक फार्मूला है कि पाई ओवर 180 से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ये मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, 360 जितना भी आपको डिग्री दिया पाई ओवर 180 कर देना है, और यहाँ पे साथ में रेडियन लिख देना है, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, इसको कटिंग करनी है, आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अब ये हमारे पास 18, ये जीरो हमारे पास तो ऐसे ही रहेगा, और इसको हम कैसे करेंगे जी, 5 पे अगर ये कैंसिल होता है तो कर सकते हैं। तो देखें बच्चों, ये हमारे पास 3 पे ज्यादा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और 3 9 जार 18, तो ये 90 आता है। मजीद ये कैंसिल होता है तो किस पे जाएगा, हमारे पास, ठीक है, 3 पे हमने किया, 3 6 जार 18 होता है बच्चों, 3 पे हमने किया है, 3 6 जार क्या होगा, 18 होगा। और अब ये 12 1 जार 12, 12 5 जार 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा ना, ये पाई ओवर 5 रेडियन। तो बस ऐसे ही इसका आंसर लिखना है, क्या करना है, 360 डिग्री दिया होगा, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन लिखना है, और इसको आपने कटिंग करना है, और जितना भी आंसर आए पाई ओवर 5 रेडियन आपका आंसर आता है, तो यही आपका क्या है, आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये हमारे पास ये रहा 22.5 डिग्री है। अब ये पॉइंट्स के अंदर है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। 22.5 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करते हैं पाई ओवर
180 और यहाँ पे साथ में रेडियन लिखते हैं। ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स कैसे खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, 25/10, ये पॉइंट्स जो था ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10 लग जाएगा, यहाँ पे पाई ओवर क्या आ जाएगा 180 और साथ में रेडियन आ जाता है। अब ये आपने कैंसिल करने हैं। अब देखें जी, ये हम 5 2 जार 10 और 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, तो इस तरह मजीद इसको हम क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा 45, हाँ इसको और इसके साथ कैंसिल हो सकता है। 3 6 जार 18 और 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, मजीद कैंसिल हो सकता है 3 5 जार 15 और 3 2 जार 6 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी। 5 और हमारे पास 4 जार 20 हो जाएगा। जैसे भी आप कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास जब ये आंसर आएगा तो देखें ऊपर सिर्फ पाई रह जाता है और यहाँ पे 2 भी रह जाता है, 4 भी रह जाता है। 4 2 जार कितने बनेंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, पाई ओवर 8 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। बस कट करना आना चाहिए, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। विदाउट कैलकुलेटर ये आपने रेडियन निकालना है। 67.5 डिग्री है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, 67.5 और मल्टीप्लाई बाय पाई, और याद कर लें जब भी रेडियन में जाना है पाई ओवर 180 ही करना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 5 को खत्म करता हूँ, यहाँ 10 लगा देता हूँ। अब ये हमारे पास इसको मजीद हम देखते हैं कि 675 और यहाँ पे 18, चले मैं अलग अलग 10 और मल्टीप्लाई बाय 8 180 बच जाता है और यहाँ कहीं पाई भी है। ठीक है जी, और यहाँ कहीं रेडियन। इसको फिर कैसे कैंसिल करेंगे, वही 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5, यहाँ 1 और 7 17 हो जाते हैं और 5 3 जार 15, यहाँ 2 रह जाता है 25, 5 5 जार 25, 135 रह गया। फिर 5 2 जार 10, 5 7 जार 35 और यहाँ 5 3 जार 15 और 5 6 जार 30 हो जाएगा। अब ये 3 पे जाता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 12 और 3 9 जार 27। फिर किसी पे जाता है, हाँ कैसे, क्या इसको मजीद हम कर सकते हैं 3 पे, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। अब यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 2 जार 8, ऊपर 3 भी है पाई भी है, तो 3 पाई ओवर 2 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों जी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका हमें उल्ट फार्मूला लगा देंगे। तो आप याद रखिएगा पाई ओवर 6 अगर आपको रेडियन दिया जाए, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई करते होते हैं। ठीक है, जब आप रेडियन में करते थे तो पाई ओवर 180, तो जब डिग्री में करना है तो ये 0 आपने याद रखना है कि डिग्री में जाना, डिग्री भी ऐसा ही होता है तो 0 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे हम 180 ओवर पाई हो जाएगा और ऊपर डिग्री लग जाएगा। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 6 3 जार 18 होता है, नहीं होता है, होता है 30 आ जाता है। अब यहाँ पे क्या आता है 30 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी पाई ओवर 6 है हमारे पास, पाई ओवर 6 है। पाई ओवर 6 को हमने क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 6 3 जार 80, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे ही हम 180 और पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो है हमारे पास, इसको कैसे करना है, 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, और पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जार 15 और 5 6 जार 30। अब 11 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करते हो तो 396 डिग्री ही आता है। तो इसके ऊपर आप डिग्री भी लगा सकते हो। ठीक है जी, तो ये डिग्री में आंसर आ जाएगा 396। कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं, चले कर लेते हैं। 11 को 36 से करें कि यही आता है 11, अच्छा जी 11 मल्टीप्लाई बाय 36, जी देखो यही आंसर है 396। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 7 पाई ओवर 6 रेडियन दिया हुआ है। अच्छा बच्चों देखें, ये पाई ओवर 6 के हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया 30 डिग्री आता है, लेकिन बुक्स में
16 है। मैं ये पाई और 6 के हिसाब से ठीक आंसर है, 30 डिग्री है। बुक्स में मैंने अभी चेक किया कि यहाँ क्या है 16 है, तो मिस्टेक होगी, यहाँ पे 16 आप लगाइएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। जब हम यहाँ पे 16 लगाएंगे तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं होगा 16, और फिर हम इसको कैंसिल करेंगे। टू हमारे पास 8 आर 16 और 2 9 आर 18 90, फिर 2 4 आर 8, फिर 2 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, यानी 45/4 बनता है। अब 45/4 को डिवाइड ही करना पड़ेगा। चलो देखता हूँ, 45 ओवर हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास 11.25 आता है, तो ये ठीक आंसर था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 11.25 डिग्री आता है। तो अगर पाई ओवर 6 होता तो 30 डिग्री फिर आता है, तो लेकिन यहाँ बुक में 16 है, तो हमारे पास ये आंसर डिग्री 11.25 डिग्री आएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करता है 7 पाई ओवर 6 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कैंसल, 6 3 18 30, और ये हमारे पास 210 जो है वो डिग्री आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मालूम करना है। आर आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा आपको पाई ओवर 3 रेडियन दिया हुआ है। आर्क लेंथ कैसे मालूम करेंगे, आर्क लेंथ एल से जाहिर करते हैं, रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हमें फार्मूला पता है कि एल किसके इक्वल होता है, आर ऑफ थीटा होता है। अब थीटा पहली रेडियन में, याद रखिएगा जब भी थीटा हम फाइंड आउट थीटा की जो वैल्यू दी होगी ना, वो हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है, कन्वर्ट करनी है, तो ये पाई ओवर 3 रेडियन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। आर ऑफ थीटा है, लो थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू तो 6 है और थीटा की वैल्यू है पाई ओवर 3 है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखेंगे 3 और हमारे पास 3 टू द 6, ये बनेगा हमारे पास 2 पाई। अब 2 पाई की वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं कैलकुलेटर से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेटर पे 2 और शिफ्ट, और ये वाला पाई यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और ये हमारे पास देखें 2 पाई, इक्वल का साइन मिलाता हूं तो यही आता है 6.2831। तो 6.28 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो, अगर रेडियस सेंटीमीटर में दिया हो ना, तो लेंथ भी सेंटीमीटर में ही लिखनी होती है। अगर मीटर में दिया हो तो आपने मीटर में ही कन्वर्ट करना। अच्छा जी, अब ये तो हमने अभी निकाला आर्क लेंथ। अभी तो हमारा वो रहता है कि क्या रहता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर है, थीटा हमारे पास पाई ओवर 3 रेडियन में दिया था। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और हमारे पास 36/2 पाई ओवर 3 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3, 3 2 6, और 2 6 12, तो 6 पाई आंसर है। लेकिन इसको हमने मजीद 6 क्रॉस वही, तो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होता है, हमने पढ़ा है उसका यूनिट मीटर स्क्वायर में होता है। अब यहाँ सेंटीमीटर में जारी बात दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर होता है। इसका सेकंड पार्ट था कि आर की वैल्यू 4.8 ओवर पाई है, थीटा जो है 5 पाई ओवर 6 रेडियन है, एल मालूम करना है और एरिया ऑफ सेक्टर, और हमें ये आर्क लेंथ है। एल इक्वल टू आर थीटा है, आर जबकि 4/8 और पाई है लिख लिया है, और थीटा जो है 5 पाई और 6 रेडियन है, रेडियन में है तो कन्वर्ट नहीं करना है। तो पाई पाई से कैंसिल कर देंगे, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6, तो कैलकुलेटर यूज करें 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। लो जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने मालूम करना है। ए 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू लगाइए और इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 23.04, यानी 4.8 का स्क्वायर लें तो 23.04 बनता है, और 2 पाई ऐसे ही लगा देंगे, और ये पाई का स्क्वायर है ना, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक पाई रह जाएगा। तो फिर हमारे पास 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 11 यानी 115.2 ओवर और 12, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 पाई। अब डिवाइड करके चेक करो 3.06, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखना है, क्योंकि एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 है, यानी हमारे पास एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, रेडियस ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया भी हमने फाइंड करना है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखिए, हमने लिखा है कि हमारे पास अगर थीटा जो उसने दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा क्या दिया हुआ है
60 डिग्री, तो उसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 डिग्री जो होता है पाई ओवर 3 रेडियन होता है, वो अगर ऐसा करना चाहो तो वो पाई ओवर 180 से करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, यानी पाई ओवर 3 रेडियन के अंदर जो 60 जो होता है वो पाई ओवर 3 होता है। रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, अगर नहीं करना आता तो 60 डिग्री को पाई ओवर 180 से करके चेक कर लो तो आपके पास यही आता है। अब फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू ये 12 है और थीटा की वैल्यू पाई ओवर 3 है। 12 का स्क्वायर 144/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये हमारे पास 2, इसको चलें जैसे भी आपने करना है कि मैं इसको 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4। अब 72 आ गया है हमारे पास, 3 को मल्टी 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12, 24 पाई ऐसे ही आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली अगर पाई की वैल्यू अगर हो तो 24 को पाई से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बच्चों जो आंसर आएगा 75.396 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसलिए अब देखें अगर हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करनी है मजीद तो यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 के आगे तो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ एक इजाफा हो जाएगा, लेकिन 3 था ना 4 कर दिया क्योंकि यहाँ 9 5 से बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, टोटल एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल गया, टोटल एरिया भी पूछा है। टोटल एरिया जो आपका होगा वो आपके पास 24 पाई, 24 पाई, यानी ये आपका रेडियन में एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये भी तो ठीक है, लेकिन ये 24 पाई जो है ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है। वो टोटल एरिया जब निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर होना है, और यानी हमने वो फार्मूला भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ सेक्टर और पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ द यानी सर्कल का एरिया। ये एरिया ऑफ सेक्टर है और ये एरिया ऑफ सर्कल है। सर्कल का एरिया नीचे रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल एरिया परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और देखें 24 पाई और ये पाई पाई से कैंसिल कर दीजिएगा, 24 और आर की वैल्यू हमारे पास वही 12 है जो यहाँ पे दी हुई थी 12 सेंटीमीटर। वैल्यू लगाइएगा, यूज करिएगा 16.67 परसेंटेज इसका आंसर आता है। देखें ये 8 क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का परसेंटेज आपने फाइंड करनी है, एंगल पाई और 8 रेडियन दिया हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? थीटा पाई और 8 है, रेडियस हमारे पास आर ही होगा, रेडियस जो है वो आर ही है क्योंकि हमें रेडियस की वैल्यू नहीं दी है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है 1/2 आर स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, और 1/2 आर स्क्वायर यानी थीटा हमें दिया हो पाई और 8 वो ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है जी, अब वो हमारे पास देखें ये 2 को 8 से मल्टीप्लाई 16 तो पाई आर स्क्वायर वो 16 आता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल दिया कि रेडियस आर ही था और एंगल हमारे पास पाई और 8 था। और टोटल एरिया कैसे निकालना, वही फार्मूला कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है यानी टोटल एरिया का फार्मूला याद रखना है कि क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो सेक्टर का एरिया ओवर यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है। ये फार्मूला आप माइंड में रखिएगा, ये टोटल एरिया का फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला पाई आर स्क्वायर ओवर 16 और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज भी यहाँ पे अगर परसेंटेज में निकाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 को 16 पर डिवाइड करो 6.25 परसेंटेज में इसका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सर्कल सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, एंगल 150, द सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट फॉर्म अ कॉन, एक कॉन की शक्ल में वो कट किया हुआ है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, उसकी हाइट मालूम करनी है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन, उसका रेडियस भी मालूम करना है। ठीक है जी, ये देखिए आपको शक्ल दी है, 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है रेडियस और 150 किया दिया हुआ है डिग्री यानी एंगल दिया हुआ है, ये जो सरकमफेरेंस का एंगल होता है। और ये कहता है हिंट है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर यानी आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर सरकमफेरेंस ऑफ द कोन के इक्वल होती है। तो हमने इन दोनों के फार्मूला यूज करके आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, सरकमफेरेंस ऑफ कोन और इक्वल रखना है, तो हिंट के मुताबिक सवाल हल हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री है, आर 12 सेंटीमीटर है, और देखें थीटा डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 रेडियन कर देंगे। अब 0 0 से कैंसिल करने के बाद हमारे पास 15 को 18 यानी 5 को कैंसिल करें, 5 3 जार 15 और ये 5 से नहीं होता है, हम 3 से कर सकते, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 5 और 6 पाई रेडियन आता है। अब थीटा और आर हमारे पास मौजूद है
तो आर्क लेंथ हम मालूम करेंगे एल इक्वल टू आर थीटा। एल हमारे पास ये है और आर की वैल्यू हमें दी 12, थीटा हमारे पास पाई और 5 और 6 पाई। अब देखें 3 टू जार क्या होता है, 6 टू जार 12 हो जाएगा, 5 टू जार 10 पाई हो जाएगा। आर्क लेंथ वो जो हमें हिंट दिया था कि जी आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इक्वल होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सेक्टर। अब आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास ये एल जो है ये आर्क लेंथ है वो 10 पाई है, ठीक है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर 10 पाई है। सर्कमफेरेंस जो सर्कल का होता है वो 2 पाई आर होता है, वैसे होता है 2 पाई आर। तो ये मैंने कैपिटल आर इसलिए रखा क्योंकि पहले आर यूज हो रहा है तो हम कैपिटल आर से इसको मेजर कर ले, बड़ा है हमारे पास 2 पाई आर लिख दिया है। तो वैसे यानी स्मॉलेस्ट आर ही है, वो यूज हो रहा है तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट रखना है। तो अच्छा, अब हमारे पास बच्चों देखें 10 पाई और 2 पाई आर हमने सर्कमफेरेंस लिखा तो हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, या फिर ऐसे कर लो कि आर 2 पाई इधर जाके डिवाइड, 2 पाई को इधर जाके डिवाइड कर दो, 10 पाई और 2 पाई, और हमारे पास पाई पाई से कैंसिल, 2 5 10, तो आर की वैल्यू कितनी है, 5। यानी जो हमारे पास आर की वैल्यू जो 12 सेंटीमीटर थी और हमारे पास ये आर की वैल्यू 5 है, बेसिकली हमारे पास आर की वैल्यू जो 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास रेडियस जो है वो इतना निकलता है। यही उसने पूछा है कि ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो किस तरह है, क्या रेडियस आपस में इक्वल आते हैं। तो ये इतने इक्वल आते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है और वो 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।